देखो ये तो चोरों का है। चोरों का है, ये तो चोरों का काम है। क्योंकि रात को साफ पुरुष नहीं जाते हैं। सीधी सी योगी सुकराईनाथ जी के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ जी। एक धुंधा ऋषि हुए हैं। धुंधु ऋषि। धुंधु ऋषि जिस जो एक कोहरा छाता है सर्दियों के अंदर, वो 1000 वर्ष तप करके आए थे। अच्छा। 1000 वर्ष तप करने के बाद जब वो इतना बड़ा तपस्वी अपना ऊपर ओजस लेकर के आए, उनके चेहरे का नूर, उनकी देखने मात्र से व्यक्ति के जो भाव बदल जाते थे। लेकिन जो समय का चक्र मैंने बताया है, उनको अपनी बेटी के साथ ही कुकर्म करना पड़ा। ओहो। तो ये सब समय का खेल है। और ये डेरा तो सबका अपना है। यहाँ पे लुच्चा भी आएगा, यहाँ पे सुच्चा भी आएगा। गांव के गणमान्य व्यक्ति होते सरपंच जी। गांव के गणमान्य व्यक्ति होते हैं खाप प्रधान जी। गांव के गणमान्य व्यक्ति होते हैं जो विशेष पंचायत है। अब उनको ही तांडवकारी कहने लग जाएंगे तो कौन उसको एडजस्ट करेगा। आप इतने सालों तक इतनी बड़ी गद्दी के संचालक रहे जी। सारा कामकाज आपके हाथ में था, करता धरता आप थे। रात को ऐसे चले जाना कहां तक शोभनीय है, कहां तक उचित है। प्रश्न तो खड़े होंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। धार्मिक दुनिया की बात करें साथियों, आज हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध मठ है जो दादा काला पीर का गांव कोतकलां के अंदर। और जहां पर हम खड़े हैं ये ऋषियों की तपोभूमि है। अगर हम इतिहास में झांकें, बहुत गौरवशाली इतिहास है यहाँ का और आपने सुना भी होगा। और आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबा कमलगिरी जी महाराज जी, जो कैथल से बिलोंग करते हैं। और आज विशेष दिन है गांव कोतकलां के लिए और विशेषकर इस मठ के लिए, क्योंकि आज जो नए पीर हैं महंत जिताई नाथ जी, उनको गांव की तरफ से महंत की चादर दे दी गई है। आधिकारिक रूप से संतों ने, महंतों ने, पीरों ने रोहतक के अंदर उनको चादर ओढ़ा दी गई थी, परंतु जो नगर की तरफ से चादर होती है उसकी जो रस्म अदायगी है वो आज की गई है। और इसी कार्यक्रम में हम भी शामिल थे और इसी कार्यक्रम में हमारे साथ कमलगिरी भी थे। तो हम महाराज कमलगिरी जी से जानेंगे, क्योंकि ये भी एक संत समाज से जुड़े हुए हैं और बहुत ही पढ़े लिखे साधु हैं। सबसे पहले नमो नारायण जी। नमो नारायण। तो हम ये जानना चाहते हैं कमलगिरी जी, आपने सुकराईनाथ जी के साथ विषय में बिताया है, आपने महंत जिताई नाथ जी को भी आप जानते हैं और आप संतों महंतों में रहते हैं, आप अंदर के आदमी हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के लिए विशेष? आज बड़ा ही शुभ दिन है और सर्वप्रथम तो हम दादा काला पीर के चरणों में नमन करते हुए अपनी जो वार्तालाप रखेंगे जी। ये कहते हैं कि जैसे आज योगी जताई नाथ जी को जी चादर दी गई है जी जी। गांव की तरफ से। बिल्कुल। गांव में सुख शांति, एकता जी, भाईचारा बना रहे। ये जो मठ मंदिर बनाए गए हैं गांव को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं कि गांव एकता के सूत्र में बंधा रहे। और संतों का इसके अंदर विशेष महत्व रहा है गांव को इकट्ठा रखने में, गांव को धर्म से जोड़ने में। और गांव को, उस गांव की जो कोई मेन पावर है, जैसे इस कोत गांव की जो मेन पावर है दादा काला पीर है, उसके बारे में बताने में, से जोड़ने में, न कि तोड़ने में। तो मैं योगी जताईनाथ के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता, एक दो बार मिला हूँ, लेकिन योगी सुकराईनाथ जी के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ जी। वो भी अच्छे संत थे। देखो संत हर कोई अच्छा है, लेकिन ये जो समय होता है इस समय बड़ा बलवान है। इस समय का जो ये चक्कर चलता है तो ये अच्छे से अच्छे की भी बुद्धि को मार देता है। तो आप क्या ये मानते हैं कि मतलब एक समय ऐसा आ गया जो अच्छे संत होने के बावजूद भी उनकी मति मारी गई? देखिए एक धुंधा ऋषि हुए हैं। धुंधु ऋषि जिस जो एक कोहरा छाता है सर्दियों के अंदर, वो 1000 वर्ष तप करके आए थे। अच्छा। 1000 वर्ष तप करने के बाद जब वो इतना बड़ा तपस्वी अपना ऊपर ओजस लेकर के आए, उनके चेहरे का नूर, उनकी देखने मात्र से व्यक्ति के जो भाव बदल जाते थे। लेकिन जो समय का चक्र मैंने बताया है, उनको अपनी बेटी के साथ ही कुकर्म करना पड़ा। ओहो। तो ये सब समय का खेल है, ठीक है। और बस मैं इसके साथ और क्या कहना चाहूंगा, मैं किसी साधु के बारे में ना निंदा करना चाहता ना। तो कहीं न कहीं आपका कहने का ये है कि जो आपने उदाहरण दिया कि वो भी एक ऐसे समय के चक्कर में फंस गई। हाँ, समय के चक्कर में फंस गए और सब खेल हो गया।
तो विशेषता की बात करें तो आपकी नजर में सुखराय नाथ जी की क्या विशेषता थी? मेरी नज़र में तो बहुत अच्छे संत थे, जैसे अच्छे पढ़े लिखे थे और बच्चों के खेल प्रति, शिक्षा के प्रति बड़ा अच्छा उनका जो विचार था वो था। लेकिन जिस मठ के अंदर बैठे थे उस मठ की जो मेन शक्ति है दादा कलापीर, दादा कालापीर, थोड़ा उनके प्रति कम लगाव और समाज से ज्यादा लगाव था, समाज सुधारक। लेकिन कहते हैं जहां पर हम विराजमान हैं हमें उस शक्ति को नमन करते हुए भी आपके सारे कार्य करने चाहिए, वो सारे कार्य अपने आप ही सुलभ हो जाते हैं। तो कमलगिरी जी कहीं न कहीं देखिए, आप जिस गद्दी पर बैठे हैं जी, आप उस गद्दी में तो आस्था रख नहीं रहे हैं और आप राजनीति में कूदे जा रहे हैं, आप अन्य चीजों में कूदे जा रहे हैं, फिर ये चीजें कहां तक सही होंगी? गांव वाले इसको कैसे बर्दाश्त करते हैं? देखिए जहां तक बात है राजनीति की, या तो संत पूर्ण रूप से राजनीति को सौंप दे या फिर मठ को संभाल ले। सही बात है। अगर हम दो नाव के अंदर पांव रखें तो डूबेंगे। सही बात है। और हमें उससे कोई बचा नहीं सकता। तो आप ये मानते कहीं न कहीं वो दो नाव में सवारी कर रहे थे? मैं नहीं मानता, कोई भी करेगा तो वो डूबेगा। ताकि वो शिक्षा पे काम कर रहे थे, अन्य चीजों पे काम कर रहे थे, हमने भी देखा वो शिक्षा पे काम कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो शिक्षा भी किस काम की जब आप नगरी से ही तालमेल ना बना पाओ? देखिए वो यूं कहते रहे कुछ नशेड़ी हैं, पंचायती आदमियों को, प्रमुख लोगों को आप नशेड़ी कहेंगे, तांडवकारी कहेंगे, वितंडाकारी कहेंगे, ये भाषा शैली क्या? कहते हैं कि 5 फिंगर्स नॉट इक्वल, 5 उंगली तो एक हाथ में भी एक जैसी नहीं है। हाँ। नगरी के अंदर अच्छे से अच्छा होगा, बुरे से बुरा होगा। और ये डेरा तो सबका अपना है, यहाँ पे लुच्चा भी आएगा, यहाँ पे सुच्चा भी आएगा। लेकिन हम हर किसी का सम्मान करना चाहिए, जैसे भी आए। वो नशेड़ी है, ठीक है, अपने लिए है, हमारा काम है कि उसको समझाना कि ये तेरे लिए गलत है। संत का कर्म है। कहते हैं जब बसंत आता है तो प्रकृति संवर जाती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति संवर जाती है। संत चाहता है कि मैं अपने नगर का, अपने इस गांव का नाम रोशन करूं। वो अपना पूरा जीवन लगाना चाहता है। देखो उसको ना बेटा ना बेटी, ना किसी परिवार से कोई मोह, उसका तो घर ये स्थान ही है। वो इस स्थान के लिए, कोई भी संत हो, वो उस स्थान के लिए जी जान मेहनत करता है कि मैं यहाँ पर ऐसा स्थान बना दूं कि आसपास के एरिया में भी ऐसा स्थान न हो। लेकिन हर गांव के अंदर कुछ ना कुछ 2-4 दुष्ट होते हैं जो उसको इस कार्य को करने से रोकते हैं। वो पूर्ण रूप से उस कार्य को नहीं कर पाता। एक बात देखिए, आप गांव के गणमान्य व्यक्ति होते हैं सरपंच जी, गांव के गणमान्य व्यक्ति होते हैं खाप प्रधान जी, गांव के गणमान्य व्यक्ति होते हैं जो विशेष पंचायत है। आप उनको ही तांडवकारी कहने लग जाएंगे तो कौन उसको एडजस्ट करेगा? देखिए अगर हमें वो तांडवकारी लगते हैं, उस नगरी का सरपंच हमारे लायक नहीं है, वो नगरी ही हमारे लायक नहीं है। जब गांव का राजा ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहा तो हमें उस नगरी को नमो नारायण करके छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो ये जानना चाहते हैं हम कमलगिरी जी कि जब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, जब उनको लगने लगा था कि नगरी मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, तो तब जिद किस बात की थी? वो तो वो जाने जिद किस बात की थी। आपकी नजर में क्या जिद? मानना तो ये, जब नगरी खुश नहीं है तो साधु को झोली उठाकर के चल देना चाहिए। ठीक है। कहते हैं साधु चलता और पानी बहता अच्छा रहता है। और वो एक कहावत भी है कि भाई आई मौज फकीर की, गया जूफड़ा फूके। हाँ जी। क्योंकि फकीरों का तो इतिहास रहा है, वो कभी अड़के नहीं बैठे हैं, और जहां पर अड़के बैठे वहां परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जो बहुत बड़ी गद्दी थी, बहुत बड़ा मठ था, यहां पर सुखराय नाथ जी ने एक गलती की, बड़ी गलती नहीं कर दी? क्या आपको ऐसा नहीं लगता क्या बहुत बड़ी चूक कर गई? मैंने तो आपको पहले बोला है कि सब समय बलवान है, जो भी करवाता है वो समय करवाता है, गलती भी और अच्छाई भी। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब जो ताई नाथ जी बैठे हैं, बड़े अच्छे संत हैं, वो इस डेरे को पूरे मर्यादापूर्वक चलाएंगे भी। और उनका गौओं के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति बड़ा प्रेम है ताई नाथ जी महाराज जी का, मैंने देखा भी है। वो अपने से ज्यादा जीव जंतुओं को प्यार करते हैं। जो यहाँ की गौओं की व्यवस्था देखो आप, ठीक नहीं थी, तो इनको भी बड़ा, और डेरे का विकास भी कर देंगे। आखिरी सवाल है जी, आप इतने सालों तक इतनी बड़ी गद्दी के संचालक रहे जी, सारा कामकाज आपके हाथ में था, करता धरता आप थे, रात को ऐसे चले जाना कहां तक शोभनीय है, कहां तक उचित है? प्रश्न तो खड़े होंगे।
रात को चले जाना, देखो हमने तो पता नहीं कि रात को गए हैं, वो शाम को गए हैं या किस समय गए हैं। रात को गए हैं, रात को गए हैं तो सीआईडी रिपोर्ट भी है, गांव की रिपोर्ट भी है, हमारे पास भी रिपोर्ट है, रात को गए हैं। देखो ये तो चोरों का है, चोरों का है, ये तो चोरों काम है। क्योंकि रात को साफ पुरुष नहीं जाते हैं, जी। सीधी सी बात, हम बुजुर्गों से ये सुनते आए हैं। गांव राम को सब आदेश करके हाँ, तब चलना चाहिए। गांव राम को आदेश करके, गांव राम को बोल के, गांव को एक, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि उन्होंने एक धन्यवादी में, मैंने इतने दिनों तक इस गद्दी की सेवा की, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं सेवा कर पाया हूं तो स्वीकार कर लेना, चूक हो गई मुझे माफ कर देना, जी। आगे भी मुझे याद करोगे, मैं आऊंगा। एक इमोशनल स्पीच देकर जाना चाहिए था। बिल्कुल। देखो संत जैसे शुक्रानाथ थे वैसा ही मान जताईनाथ जी का ही है। हाँ। लेकिन गांव को थोड़ा सा ये लगे कि महात्मा ने, कुछ लोगों को लगे कि कहीं ना कहीं चूक हमारी रह गई, कहीं ना कहीं चूक महात्मा में हो गई, लेकिन महात्मा हमें आदेश करके गया है चुप के भाग। हाँ, उन्हीं लोगों के दिमाग में शायद ये आ जाता कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो एक अच्छी छवि बनती उनकी। जी, जी। लेकिन जिस तरीके से निकले, हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं, और इन सवालों का जवाब केवल और केवल शुक्रानाथ जी दे सकते हैं, उन्हीं के पास है, सत्यता वही जानते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि अगर उनको लगता है कि कुछ और है तो उनको सामने आना चाहिए। अगर वो हमारा मन चाहते हैं, हम बिल्कुल अवेलेबल हैं, वो सामने आए और अपनी बात रखें, अपना पक्ष क्लियर रखें, नहीं तो ये सवाल बने रहेंगे और ये ऐसे के तैसे खड़े रहेंगे। तो हमने बात की साथियों, साधु महाराज हैं, कमलगिरी जी महाराज बड़ी युवावस्था में हैं और देश प्रदेश और विश्व के लिए कुछ करना चाहते हैं, बड़ा जज्बा है, जोश और जुनून है। तो हम साधु जी को भविष्य के लिए और देश के लिए इनकी मंगल कामना करते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ हम इस अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो साथियों, राम राम।